अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं वर्सटाइल प्रोफेसर्स पर। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं नया लेक्चर, दैट इज़ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि जिस वक्त हम दो वेक्टर्स को तीन वेक्टर लेते हैं और फर्दर दो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर कर रहे हैं और एक के साथ हम जो रिजल्टेंट आता है उसका स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है। कैसे? ये स्टूडेंट, दिस प्रोडक्ट गिव अ स्केलर क्वांटिटी, इनका एंड रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है और मैथमेटिकल में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए दो वेक्टर हैं बी एंड सी। अब हम उन दोनों वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका ए के साथ क्या कर देंगे? जो भी रिजल्टेंट आता है बी क्रॉस सी का, उसको हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट देख लेंगे। तो आपको पता है एक वेक्टर जो है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर ही होगा, लेकिन आफ्टर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा तो आफ्टर देयर रिजल्टेंट हमारे पास लास्ट जो फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर, अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में इसको लिखते हैं तो मेरे पास ए एक्स क्या ए जो होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के बराबर होगा बी बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के एंड सी इज इक्वल सी एक्स आई सी वाई जे एंड सी जी के, और इनके दरमियान प्लस है। तो ये मेरे पास कुछ वेक्टर हैं। वी कैन आल्सो दी कैलकुलेट दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए एक्स ए वाई ए जी जो है ये कंपोनेंट यानी कि ए के आप फर्स्ट रो में लिखें, सेकंड रो में बी के लिख दें एंड थर्ड कंपोनेंट में थर्ड रो में सी के लिख दें। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रूफ भी देखते हैं कैसे ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था। तो फर्स्ट पहले कंसीडर कीजिए बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी अगर आपने देखा है तो आपको लाजमी याद होगा वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें आपने आई जे के फर्स्ट रो में रखा था, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट पहले और सेकंड वेक्टर के लास्ट वाली रो में रखे थे। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर आपको याद आ भी गया होगा। हाँ, हम बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई आप इसको कैलकुलेट करें तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास यही रिजल्टेंट मिलता है। और आई जो है उसकी वैल्यू आप लिख लें पहले और उसके बाद जे की वैल्यू लिखें, उसके बाद जी की के की वैल्यू लिख लें। या यूँ कहें कि हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस किया है या इसको रिजॉल्व किया है फर्स्ट वाले रो को, और इसके रिस्पेक्ट के साथ हमारे पास कुछ कैलकुलेशन मिली है। नाउ स्टूडेंट, जिस वक्त हम ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे देन हमारे पास क्या होगा? अब ए जो है ए का अगर हम वैल्यू देखें तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और बी क्रॉस सी की तो आपने वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है। ये लेंथी सी कैलकुलेशन बी क्रॉस सी की ही है। अब इसकी वैल्यू को ए डॉट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए इनके दरमियान डॉट है और ए एक्स जो है वो सिर्फ इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई सिर्फ इसी वैल्यू से और ए जी सिर्फ इसी वैल्यू से। रीजन क्या है? आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर यानी कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ही रिजल्ट देते हैं, बाकी सारे के सारे वेक्टर्स जीरो डॉट के बाद रिजल्ट देते हैं। इस वजह से आई डॉट जे आई डॉट के को लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी ए डॉट बी क्रॉस सी की तो वो मेरे पास ए एक्स बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई आई डॉट आई आपको पता है 1 के बराबर है। सिमिलरली जे डॉट जे एंड के डॉट के भी 1 के बराबर है। कैलकुलेट कीजिएगा आपके पास यही रिजल्टेंट मिलेगा। अब फर्दर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये कैसे, वैसे ही मैंने क्या किया, इनमें से सिंपली क्या किया है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया है। अब यही वैल्यू अगर आप मॉड की शक्ल में लिखें तो आप इसको दोबारा फिर रिप्लेस कर सकते हैं या फिट कर सकते हैं इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा आई जे के की रिप्लेसमेंट किसने कर ली है? सिंपली किसने की है? ए एक्स ए वाई एंड ए जी ने। सो फर्स्ट रो के अंदर ए एक्स ए वाई ए जी आ जाएगा, सेकंड के अंदर बी एक्स बी वाई बी जी आ जाएगा एंड थर्ड के अंदर सी एक्स सी वाई एंड सी जी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट चलते हैं
लास्ट कि अगर हम साइक्लिक परम्यूटेशन को ऑब्जर्व करें, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर रिमेन अनचेंज बाय परफॉर्मिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर ऑब्जर्व करें तो ये एक डॉट बी क्रॉस सी सेम ही रहेगा। कैसे? फॉर दिस ऑपरेशन कंसीडर करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी जो है किसके बराबर है? ए एक्स ए वाई ए जी फर्स्ट में, सेकंड में बी के कंपोनेंट, थर्ड में सी के कंपोनेंट। हम क्या करते हैं? इंटरचेंजिंग रोज, मैं दो इंटरचेंज कर रहा हूं रोज को। कैसे? ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने इनको ए को और बी के रोज को चेंज किया। जैसे ही चेंज करूंगा तो प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्व की हुई है डिटर्मिनेंट की, नेगेटिव बाहर आएगा, मैंने यहां पे नेगेटिव ही लगा दिया। अब फर्दर मैं क्या करता हूं जी? ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर अब मैं ए और सी की रोज को इंटरचेंज करता हूं तो नेगेटिव पहले तो एक था ही, एक और भी आ गया जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बी एक्स बी वाई बी जी पहली रो में आ जाएगा, सेकंड में सी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे और थर्ड रो में ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब फर्दर अगर हम इनको लिखें तो हमारे पास आफ्टर देयर रिजल्टेंट ए डॉट बी क्रॉस सी हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स बी वाई बी जी, और सिंपली हम इनको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर पहले, सी सेकंड में है अब, और ए जो है ये थर्ड रो में है। सो हम कह सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी एक्चुअली किसके बराबर बन चुका है? बी डॉट सी क्रॉस ए के। अब स्टूडेंट फर्दर हम ये कैलकुलेशन माइंड में रखिएगा। अब फर्दर हम देखें, सिमिलरली हम ये कंसीडर करें ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपको पता है इसके बराबर है। अगर इंटरचेंज करते हैं दो रोज को, कौन कौन सी? अगर हम इंटरचेंज करते हैं बी और सी को, इनको रिप्लेस किया है। अब ए को वैसे ही वहीं पे रहने दें। अब फर्दर अगर हम देखें ए डॉट बी क्रॉस सी, और फर्दर हम अगेन क्या करते हैं? ए को और सी को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, बी एक्स वहीं पे आ चुका है नीचे, लेकिन सी जो है ये ऊपर की तरफ ले जाएं, इनको इंटरचेंज करें तो सी पहली जगह पे आ जाएगा, ए दूसरी जगह पे, और बी थर्ड रो के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट होने के बाद एंड रिजल्ट जो मिलेगा दैट विल बी सी डॉट ए क्रॉस बी। सो हम कह सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, सी डॉट ए क्रॉस बी के बराबर आ चुका है। अब आपने तो पहले भी एक रिजल्ट निकाला था, तो ए डॉट बी क्रॉस सी आपने बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर तो निकाला ही था, साथ सी डॉट ए क्रॉस बी को भी देखा तो रिजल्ट अनचेंज रहा। सो हम कह सकते हैं हाँ, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसको साइक्लिक ऑर्डर में या साइक्लिक परम्यूटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ए के बाद आएगा बी, यानी कि ए डॉट बी देन क्रॉस सी। सो इसी तरह ही बी डॉट सी सो क्रॉस ए, यानी कि बी डॉट इनटू सी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर ही है, और लास्ट सी से अगर शुरू करें सी डॉट एंड बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन ही है जो कि अनचेंज रहती है आफ्टर चेंजिंग दैट साइकिल। इसी इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आप इस चैनल को सब्सक्रिप्शन देना ना भूलिए। हाँ, अगर किसी तरह का आपका क्यूरी है या क्या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सरमद रहमत को अल्लाह हाफिज़।